So let us talk about the area enclosed between the two curves. बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, जैसे एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स। मान लो ये एक कर्व नंबर 1 दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx, और ये कर्व दूसरा दिया हुआ y इक्वल टू gx। आई एम इंटरेस्टेड इन जो इन दोनों के बीच में एरिया है, ये वाला सारा। तो या तो ये फिगर नंबर 1 है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, और ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 2 है। दोनों ही केस का आंसर ये होगा। पहले फिगर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, और हम इसे वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू बात करते हैं, यानी y dx। x वेरी कराना है। x कहां से कहां तक वेरी करेगा? x1 से लेकर के x2 हमने लिख दिया, x1 से लेकर के x2, ठीक। और हम क्या बात करेंगे? ऊपर का कर्व यानी fx में से gx घटा दो, यानी आप ध्यान से देखें, fx dx x1 से x2 ये मतलब हो जाएगा, gx dx ये मतलब हो जाएगा, यानी ये आप नीचे वाला काट दें तो ऊपर वाला जो कर्व का जो एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच में आ रहा है, केवल और केवल वही आपके पास आएगा। मतलब रिक्वायर्ड आंसर भी वही है, यानी द वन विच हैज बीन हाईलाइटेड बाय मी। एंड इसमें हमने क्या यूज करा है? वर्टिकल स्ट्रिप यूज करा है, यानी x को वेरी कराया है, तो x की वैल्यू x1 से लेकर के x2 के बीच में रहेगी। करेक्ट। अब आइए फिगर नंबर 2 पर, उसका भी आंसर सेम ही होगा। फिगर नंबर 1 या फिगर नंबर 2 दोनों का ही आंसर सेम है, दोनों में कोई भी बदलाव चेंज नहीं है, ठीक। फिगर नंबर 2 में आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर में तो ग्राफ का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो भी लाई कर रहा है, उस रीजन का जो हमें रीजन शेडेड है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि भैया आपने चुपचाप x1 से लेकर के x2 ऊपर वाला कर्व माइनस का नीचे वाला कर्व का dx आपने कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर में नो डाउट मैं मानता हूं कि अगर यहां से लेकर के यहां तक की बात हो जा रही है, लेट अस से ये x1 है, मान लो x1 से लेकर के इस रीजन में क्या होगा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस और माइनस की जो चीजें हैं वो अपने आप एडजस्ट होने के बाद फाइनली इस रीजन इस तरीके से आपको सारा आंसर करेक्ट दे देंगे निकाल करके। ये आपको समझना है, वो प्लस माइनस सब कट पिट जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जो काम यहाँ पर हमने वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू इसमें काम किया, तो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इन केस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वी हैव, तो आपके सामने अगर ये कर्व है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो आपने क्या करना है भैया, ये y1 है से लेकर के y2 तक की बात करनी है, और एक ग्राफ, दोनों ग्राफ, एक x1 है और एक x2 है, तो x2 में से x1 घटा दें। x2 यानी ये रहा ग्राफ, मतलब जो राइट में है माइनस का लेफ्ट में, और वो भी ना करें कोई बात नहीं, आप जो है ना इसका मॉड ले लीजिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। आप उसका मॉड ले लीजिएगा, ठीक है ना। मान लो गलती से आपने x2 माइनस x1 के बजाय x1 माइनस x2 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर टोटल के मॉड ले लें, ताकि एरिया अपन जानते हैं नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। फिर दोबारा आपका सवाल होगा सर इसके अंदर में भी तो प्लस माइनस आएगा, कुछ ना कुछ अलग अलग, तो क्योंकि ग्राफ बहुत सारा y एक्सिस से नीचे भी लाई कर रहा है, y एक्सिस के लेफ्ट में राइट में ऐसे भी लाई कर रहा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अपने आप प्लस माइनस की सारी चीजें एडजस्ट अपने आप हो जाएंगी इसके अंदर में। गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर यहाँ तक बात समझ में आई है ये, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो ठीक है, एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स वाली बात ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और ये ध्यान से देखें, अगर हम बात करें, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर हमने देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में ऐसे बात कर ली, और y1 से y2 x2 ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इस चीज़ को और समझने के लिए एग्जाम्पल्स लें, तो कैन वी टेक द एग्जाम्पल्स? यस वी कैन, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, एरिया एनक्लोज बिटवीन द
टू कर्व्स को समझने के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। लेकिन उस चीज को समझाने से पहले मैं एक चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि हमने ठीक है एरिया बाउंडेड बाय द कंप्लीट एक्स एक्सिस फिर कंप्लीट वाई एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स एट ए एंड बी या एब्सिसाज एट ए एंड बी, वो सब बातें भी हमने कर ली है, ठीक है। और ये भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया अगर एरिया एक नीचे आ रहा है एक चीज को ग्राफ तो उसका मॉड ले लें अलग से। यानी मान लो ये आ रहा था ग्राफ और ये ऐसे कुछ बात हो रही है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एरिया निकालने के लिए। मान लो ए से लेकर के बी की बात हो रही है और ये सी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे ए से लेकर के सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और माइनस का आप सी से बी या प्लस का मॉडुलस ऑफ सी से बी एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, या फिर इसको हम ए से लेकर के सी एफ एक्स डी एक्स माइनस का सी से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि मोड के अंदर में तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। अब एक और बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से देखें इस चीज़ को। मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस हमने बनाया और एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है। लेटस से ये कर्व एफ एक्स है और ये कर्व लेटस से जी एक्स है। एक कर्व एफ एक्स है और एक कर्व जी एक्स है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन लेटस से ये और ये मैंने बात कर ली, ठीक है ना। इन दो लाइंस के बीच में मुझे एरिया चाहिए। लेटस से ये x इक्वल टू ए लाइन है, ये x इक्वल टू बी है, और लेटस से ये पॉइंट जो है ना c है, ठीक है दोस्तों। तो हम अगर इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना चाह रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर हमने एक dx एलिमेंट ले लिया और यहाँ भी हम dx एलिमेंट ले लेते हैं 1 मिनट के लिए ठीक है। मतलब मैं तब बात कर रहा हूँ जब दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट x इक्वल टू सी और c जो है बिलोंग कर रहा है a और b के बीच में, तब के केस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इंटीग्रेशन एरिया जो है इंटीग्रेशन a से लेकर के b, मैं कहूँगा इसको मॉडुलस एफ एक्स माइनस का जी एक्स डी एक्स कर दे। अपने आप एडजस्ट करेगा वो। अंदर मोड लगाने का मतलब क्या है, अभी तक हम एरिया के टोटल के बाहर मोड लगा रहे थे, अब अंदर मोड लगाने का मतलब है कि भैया f जब g से बड़ा होगा तो वो f माइनस जी कर लेगा, जब g f से बड़ा होगा तो मोड की डेफिनेशन कहती है वो g माइनस का f कर लेगा। यानी और मैं इसको ऐसा बोल दूं, इंटीग्रेशन वो कब है a से लेकर के c के अंदर में वो क्या है एफ एक्स माइनस का जी एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस C से लेकर के B के अंदर में वो क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस का एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो बस इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा। और ये तब हमने करा है दोस्तों जब हम किसकी वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करूंगा, जब मैं किसकी बात करूंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करूंगा आपसे, और वही दोनों कर्व जब एट अ पॉइंट लाइन बिटवीन ए एंड बी अगर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हम बात करें। यानी लेटस से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया आपके लिए, ये रहा और ये रहा, और मान लो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, करेक्ट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन द area of the graph between the two lines. Let us say this is y equal to a, and let us say this is y is equals to b, and let us say this is the point of intersection of these two curves y equal to c, करेक्ट है। और मैं आप सबके लिए बोलूंगा कि लेट अस से ये जो एक कर्व है इसका नाम है f ऑफ y और ये जो कर्व है इसका नाम है g ऑफ y। जब हमने कहा हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करेंगे यानी ऐसा कुछ की बात करेंगे, या मैं ऐसा कुछ बोल दूं यहाँ पर ऐसा कुछ की बात करेंगे, यानी x dy की बात करेंगे। अब x dy की बात करेंगे तो यानी f1y और g1y की बात करेंगे, फंक्शन इन y फंक्शन इन y की बात करेंगे, दो अलग अलग। तो रिक्वायर्ड एरिया जो इस रीजन में शेडेड है, यानी दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन
दिस वन, ये दोनों एरिया अगर हमें चाहिए जो शेडेड है दोनों ग्राफ्स के बीच में, तो एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी मॉड्यूलस ऑफ आप एफ ऑफ वाई माइनस का जी ऑफ वाई का डी वाई करेंगे आप, ये आपका आंसर आएगा। आपकी इच्छा है वो जी वाई माइनस का वाई कर दें, वो एडजस्ट करेगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ए से लेकर के सी तक की बात करेंगे तो कौन बड़ा है, एफ वाई में से आप जी ऑफ वाई घटा दें, ये डी वाई आएगा, प्लस इंटीग्रेशन सी से लेकर के बी की बात करेंगे, सी से लेकर के फिर बी की बात करेंगे, पहले ए से सी फिर सी से लेकर के बी की बात करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ वाई माइनस का एफ ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा आपके पास। क्योंकि ध्यान से देखें, व्हेन आई से एफ वाई माइनस का जी वाई, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है दोस्तों, एफ वाई यानी दोस्तों ध्यान से देखो, मैं ग्राफ यहाँ बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए दोबारा, कि ये रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस रीजन में बात कर रहा हूँ मैं, ये एफ वाई है, ठीक है ना, ये एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है लेटस से, ये ए पॉइंट है लेटस से, तो मैं ये वाला रीजन, ये पूरा, ठीक है ना, एफ वाई डी वाई का मतलब ये है, इसमें से ये वाला रीजन मैं आपसे घटा दूं अगर मैं, ये पोर्शन घटा दूंगा अगर मैं, तो ये जी वाई डी वाई, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना जी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखें, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, ये रीजन आ जाएगा, हमें यही तो चाहिए था इन दोनों ग्राफ्स के बीच में, तो ये आ जाएगी बात यहाँ से। समझ आई बात है दोस्तों? तो बस आई एम श्योर आपको ये 100% बात क्लैरिफाइड है, इसमें कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मॉड अंदर में लेना, मॉड बाहर में लेना, इन सब बातों का मतलब एक एक करके क्या होता है, ये सारी बातें अपने को 100% क्लियर हो रही हैं, राइट।